अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उमर शरीफ साहब को बहुत सारे लोग एक कॉमेडियन के नाम से, एक मिज़ाहिया अदाकार के नाम से जानते हैं। अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाएँ, उनके लवाहिकीन को, उनके रिश्तेदारों को, उनके अइज़्ज़ा व अक़रबा को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। उमर शरीफ साहब के ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। लोग उनको एक एक्टर और कॉमेडियन के नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने उनका एक छोटा सा क्लिप सुना था सहाबा इकराम की शान में। वाकई में मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, जिसके अंदर उन्होंने जो है ये कहा था कि सहाबा इकराम की जो क़ुरबानियाँ हैं, इस वजह से हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि सहाबा की अज़मत, सहाबा इकराम की मोहब्बत हमारे दिलों में होना चाहिए। और इसी तरह से कॉमेडी के साथ में वो बहुत सारे इस्लाम के ऐसे जो पहलू है एकदम, यानी जो दुनिया के सामने आना चाहिए, उसको भी वो कॉमेडी के अंदाज़ में जो है ना, उसको भी क्लियर किया करते थे। अभी जैसे मैंने एक और उनका वीडियो देख रहा था, जी सिने अवार्ड 2004, इंडिया में उनको इनवाइट किया गया। उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एकदम यानी बातों बातों के अंदर एक चीज़ का खुलासा किया। बोले देखो, हम मुसलमान 4 निकाह करते हैं, लेकिन उसका भी रीज़न है। इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया में मेल और फीमेल दोनों के भी दरमियान में जो सेक्स रेशियो है, तो फीमेल की जो पैदावार है वो ज़्यादा है। मतलब जो मुसलमान 4 निकाह का कुरान में हुक्म दिया गया है, वो कोई शौक़ के लिए नहीं है, कोई अय्याशी के लिए कोई 4 निकाह नहीं करता है। वो तुम्हारी नीड है, वो नेचर है, वो ज़रूरत है तुम्हारी। यानी उन्होंने मुख्तसर में बताया, मैं ज़्यादा उसकी वजाहत कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बोले हम मुसलमान 4 निकाह करते हैं, वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि औरतों की पैदावार दुनिया में ज़्यादा है और वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे उस मसले को इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ कि हमारे अपने देश में भी ये जो लड़कियों के कत्ल होते हैं, लड़कियों को मारा जाता है और लड़कियों को हॉस्पिटलों के अंदर पैदा होने से पहले ही कितने वाक़यात मैं वो देखते रहता हूँ। अभी मैंने जो है एक ख़बर देखा थोड़े दिन पहले ही, एक पैदा हुई बच्ची को छत पे छोड़ के लोग भाग गए। यानी पता नहीं कौन था जो है छत के ऊपर उन्होंने वो बच्ची को छोड़े, और छोड़ने के बाद में जो है कोई पता ही नहीं है उसको जन्म देने वाली कौन है। कचरे के कुंडी में, रेल के डब्बों में, प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी कितनी लड़कियां होंगी हमारे यहाँ पे, पैदा होने के बाद में उनको इस तरीके से। एक तो मैंने ऐसा वीडियो देखा था जिसके अंदर दफन कर दिया गया था जिंदी लड़की को, और एक आदमी गांव में जो है खेती के काम के लिए आगे बढ़ रहा था, उसने आवाज़ सुना कि उसको ज़मीन में से कहीं से रोने की आवाज़ आने लगी। तो फ़ौरन उसके साथ में और भी औरतें थी जो मनरेगा यानी रोड बनाने का, रोड के बाजू गड्ढे वड्ढे खोदने का काम करते हैं, वो सब लोग साथ में जा रहे थे। तो आवाज़ सुन के सब रुक गए वहाँ पे। फिर एक ने वीडियो बनाया और उसके अंदर वहाँ की मिट्टी हटाई गई। अफसोस की बात यह है कि वो बराबर से गड्ढा जो खोदा गया था, वो तो अल्लाह का करम हो गया कि ऊपर ही था वो, कि जिसके अंदर जो है वो लड़की को सीमेंट की थैली के अंदर, यानी सीमेंट की जो थैली है उसमें डालकर उसको जो है गड्ढे के अंदर दफन कर दिया गया था। वो दफन की हुई लड़की की आवाज़ सुनकर उन्होंने उसको बाहर निकाला, और जब सीमेंट की थैली बाहर निकाले और उसमें से जब वो लड़की बाहर निकली, तब जितने भी लोग थे वो हैरत में पड़ गए कि कौन लोग होंगे ऐसे जिन्होंने पैदा होने के बाद में लड़की को ऐसे ज़िंदा दफन कर दिया। मतलब मेरे बताने का ये है कि ऐसे बहुत सारे मसले दीन के वो कॉमेडी के अंदाज में जो है ना, उसको भी वाज़ेह कर दिया करते थे, दुनिया के सामने उसका भी पैगाम और मैसेज दिया करते थे। इस्लाम में ऐसा है तो क्यों है। और बहुत अहम चीज़ है वो, आप बोलो, जहाँ पे बॉलीवुड के सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग, और पूरी दुनिया का मीडिया जिस न्यूज़ को कवर कर रहा है, जिस प्रोग्राम को जो है, उसके अंदर आपने जो है ये मसले को क्लियर किया। और वाकई में सही है वो कि ये लड़कियों का अगर कत्लेआम बंद कर दिया जाए और ये हमारे जितने सोनोग्राफी सेंटर से गवर्नमेंट उनके ऊपर सख्ती करने लग जाए और पैदा होने वाले बच्चियों को पैदा होने दिया जाए ना, तो हमारा हाल वही होगा जो इंडोनेशिया, मलेशिया। अब देखो ना, आप हमारे पड़ोस के जितने भी मुल्क हैं,
वहाँ लड़कियों को कत्ल नहीं किया जाता बल्कि पैदा होने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको पूरे राइट्स और पूरे हुकूक मिले हुए हैं। अब जैसे मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, उसके बाजू लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और नीचे जो है पूरा फिलीपींस वगैरह, ये पूरे जो एशियन मुल्क है उन मुल्कों के अंदर वो लोग पैदा होने देते और उन्होंने उनको ये हक़ दिया। वहाँ की लड़कियाँ ड्राइविंग भी कर रही है, बस की रिक्शा भी चला रही है और मर्दों की तरह से, क्योंकि वो तो या तो बुद्ध मूल ममालिक है या तो फिर जो है क्रिश्चियन मुल्क है फिलीपींस की तरह से। इस वजह से उन मुल्कों के अंदर क्या है, जब लड़कियां मारी नहीं जाती है, उनको बराबर पैदा होने दिया जा रहा है। तो आज देखो आप मलेशिया, इंडोनेशिया में यही हर आदमी की आपको 2-3 बीवियां मिलेंगी। क्यों? क्योंकि लड़कियों की पैदावार ज़्यादा है वहाँ पर और वो करना पड़ेगा उनको। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर समाज के अंदर बैलेंस कहाँ से आएगा? समाज में बैलेंस पैदा करने के लिए वो भी करना पड़ेगा। तो ये मसले को उन्होंने वाज़ेह किया। अगर इंडिया में भी ऐसा ही हो कि लोग पैदा होने से पहले सोनोग्राफी ना करे, ऑबॉर्शन ना कराए, लड़कियों को ज़िंदा होते ही पैदा होते ही दफन ना कर दे, उनको कचरा कुंडी पे ले जाके ना फेंके, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा। यहाँ पे भी जो है ऐसी कसरत से पैदावार होंगी लड़कियों की। तो ऐसा उमर शरीफ साहब का जो है ना मिजाज था कि छोटी अपनी कॉमेडी के अंदर वो इस तरीक़े से इन मसलों को जो है वाज़ेह किया करते थे। लेकिन मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस। असल में मुझे वही अफसोस वाला जो पॉइंट था उसको ज़्यादा लंबा लेके चलना था, मगर अब वो लड़कियों का मसला ज़्यादा डिटेल में आ गया क्योंकि वो भी आना ज़रूरी था। अफसोस मुझे इस बात पर है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इलाज का सही से इंतज़ाम नहीं है? मुझे आप बताइए, क्या पाकिस्तान में सिर्फ चोर है, उचक्के है, डाकू है और चलते फिरते लोगों को लूटने वाले लोग हैं, इलिटरेसी है, तालीम की कमी है? मेरी बात का बुरा मन मत मानना क्या, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तुम हमेशा पाकिस्तान वालों को गालियां देते, बुरा भला बोलते हैं। मैं बुरा भला नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि क्या आपके अपने मुल्क में ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे डॉक्टर्स नहीं हैं जो इस तरह से क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर एक आदमी को रोना पड़ रहा है, वो रो रहे हैं। उनका मैंने मरने से पहले का एक इंतकाल से पहले का जो है एक छोटा सा वीडियो देखा, उसमें वो रो रहे हैं, मुल्क के पीएम से, हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि देखो मुझे यहाँ पे बराबर से इलाज नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और मुझे इलाज के लिए कहीं और लेकर जाओ। इसीलिए उनको अमेरिका ले जाया जा रहा था और बीच रास्ते में जर्मनी में उनका इंतकाल हो गया, यानी वहाँ पर उनको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा और वहीं पे उनका इंतकाल हुआ। मुझे आप बताओ ना, क्योंकि मैं देखो थोड़ा सा लगेगा बहुत से लोगों को कि मैं आपके ऊपर, या तो मैं मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बदनाम कर रहा हूँ या आप पे कीचड़ उछाल रहा हूँ या आपकी बुराई कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। वो अब्दुल वली, मैं उसके वीडियोज़ देखता हूँ, बेचारे का चैनल है, वो पाकिस्तान से तंग आकर जो है ना वो तुर्की चला गया, वहाँ पे भी वो वीडियो बनाता था। अब उसकी वालिदा की तबीयत ख़राब है इसलिए वो तुर्की से वापस आया कराची में, तो वो उसका एक वीडियो मैंने, उसका एक पोस्ट देखा मैंने, उसके अंदर उसने लिखा कि मैं एक ऐसे सेफ़ एरिया में, यानी ऐसे एरिया के अंदर मैं अपने एक दोस्त के साथ में कॉफ़ी पीने के लिए बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर अचानक में मोटरसाइकिल पे 2-3 लोग आ गए, उन्होंने उनके कनपट्टी पे बंदूक रखी, अब्दुल वली का मोबाइल, अब्दुल वली के 20,000 रुपये, बोले मेरे वॉलेट में 20,000 रुपये, कुछ क्रेडिट कार्ड्स, कुछ पैन कार्ड्स, कुछ। अब चूँकि आज के ज़माने में इंसान की जो पूरी दुकान होती है वो पूरी का पूरी उसके वॉलेट में होती है, उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स, उसका एटीएम, उसका वो दूसरे मुल्क में रह रहे तो वहाँ के एटीएम होंगे, कैसी कैसी चीज़ें उसके अंदर होंगी, या हो सकता है अंदर ड्राइविंग लाइसेंस अगर है, पैन कार्ड वगैरह है, तो वो तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें हैं। अब आप मुझे बताइए, वो बेचारे को लूट लिए पूरी तरह से वहाँ से। अब मुझे बताओ ना, वो इंसान ऑलरेडी मुल्क छोड़ के इसी वजह से चला गया। मैं उसके बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ और उसके अंदर वो यही बताते हैं कि सबसे ज़्यादा गंदगी आपको हमारे मुल्क में मिलेंगी और हमारा नारा है, हम उस मज़हब के मानने वाले हैं जिसमें कहा गया अत्तहूरु शतरुल ईमान, पाकी को आधा ईमान कहा गया उसी मुल्क में। जैसे बकरीद के बाद मैंने भी एक वीडियो डाला था कि कराची की सड़कों पे लोगों ने ओझड़ी ला के फेंक दिए, सड़कों के ऊपर, रोड के किनारे से। वजड़ी जो बैल के पेट के अंदर जो होती है, वजड़ी जो पेट के अंदर से जो है जिसमें पूरा गोबर वगैरह भरा हुआ होता है,
तो बताने का मकसद यही है कि अरे भाई, मुल्क जो सुधरता है ना, वो मुल्क में रहने वाले लोगों से भी और गवर्नमेंटों को भी अपना जो बजट है, मैं इस उन्वान के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस मुल्क में अच्छे डॉक्टर होना चाहिए था, अच्छे इंजीनियर होना चाहिए था, अच्छे प्रोफेशनल्स होना चाहिए था, मुझे अफसोस होता है उस मुल्क में जिसको इस्लाम के नाम पे अलहदा करके आज तक वहाँ पे इस्लाम का कोई नाम मुझे नज़र नहीं आया, सिवाय इसके कि वहाँ पे गुंडे पैदा हुए, सिवाय इसके कि चोर उचक्के हम वहाँ पे देखते हैं, चोर डाकू देखते हैं। और अल्लाह रहम फरमाए भाई, अल्लाह रहम फरमाए। और अल्लाह ताला जो है आप लोगों को अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, अपने यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल बनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।